पत्रकारों के सम्मान में पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन उतरी मैदान में। अन्याय के खिलाफ पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन द्वारा संघर्ष जारी रहेगा। पत्रकार व जनहित उत्पीड़न नहीं सहेगा। पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन पत्रकार उत्पीड़न के संबंध में जिला स्तर व तहसील स्तर पर सौंपे गए ज्ञापन। लखीमपुर खीरी में जिला संरक्षक आमिर राजा पम्मी के निर्देश पर जिला अध्यक्ष मुजीबुर रहमान की अगुवाई में हो रहे पत्रकार उत्पीड़न के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। तहसील इकाई के मोहम्मदी लखीमपुर खीरी तहसील समाधान दिवस के आयोजन में पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन के तहसील अध्यक्ष देव रंजन मिश्रा की अगुवाई में उप जिलाधिकारी डॉक्टर अवनीश कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया ज्ञापन। 18 जून 2025 को करीब 2:30 बजे पीड़ित पत्रकार मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी को लेकर गोपामऊ से मोहम्मदी आ रहा था कि पिहानी रोड पर एक ईंट भट्टे के पास आधा किलोमीटर के अंतर पर 2 जगह नाकाबंदी कर यातायात प्रभारी चेकिंग कर रहे थे। पीड़ित पत्रकार वहां से गुजरा तो पुलिस ने हाथ देकर रोका। पीड़ित पत्रकार रुक गया। पहले वहां खड़ा एक पत्रकार उनके साथी न्याय समाज पार्टी के लखनऊ मंडल प्रभारी रोड के दूसरी तरफ खड़े थे। उन दोनों ने प्रतिष्ठित अखबार के पत्रकार को रोड के दूसरी साइड बुलाया। पीड़ित पत्रकार रोड के दूसरी साइड अपनी गाड़ी से उतर भी नहीं पाया। ऐसी बीच सिपाही प्रशांत सोनकर अभद्रता करते हुए बाइक का हैंडल पकड़कर उनके साथ झूमा झटकी की गाड़ी पर बैठाकर पत्रकार की पत्नी गिर गई। इस घटना की शिकायत पत्रकार ने यातायात प्रभारी हरिनाथ यादव से करने के लिए गया। हरिनाथ यादव ने पीड़ित पत्रकार के सर में लगा हेलमेट स्वयं सिर से ऊपर की ओर खींचने लगे। कहा कि पत्रकार कौन पत्रकार, हेलमेट सपोर्टिंग बेल्ट से गर्दन दबने लगी। काफी कहने सुनने के पश्चात यातायात प्रभारी हरिनाथ यादव ने छोड़ा हेलमेट। पीड़ित पत्रकार ने स्वयं हेलमेट उतारकर पानी की बोतल मांगकर पिया। उसके पश्चात यातायात प्रभारी से कहा कि इस तरह की अभद्रता ठीक नहीं, लेकिन प्रभारी को शायद वहां पर पहले से ही खड़े एक पत्रकार की उपस्थित होना खल रहा था। SHO और सिपाही प्रशांत सोनकर की वजह से गैर कानूनी सौदा करने में विफलता हो रही थी, इसलिए पत्रकार उपस्थित होना नागवारा गुजरा। SHO और प्रशांत सोनकर को प्रतिष्ठित अखबार के पत्रकार के सर में लगे हेलमेट पर हमला कर अपना आपा खो बैठे और घटना के पश्चात प्रशांत सोनकर वीडियो बनाने लगा और कहने लगा, आप सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, भागो यहाँ से। क्या चेकिंग अभियान के दौरान पत्रकार का उपस्थित होना, चुपचाप खड़े होना क्या सरकारी कार्य में बाधा डालना होता है? और प्रशांत सोनकर का ये कहना ये हरदोई है। क्या जिला हरदोई में सिपाही प्रशांत सोनकर व यातायात प्रभारी हरिनाथ यादव को पत्रकारों के प्रति अभद्रता करने का शासन से स्पेशल पावर मिला है? ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ यहां पर ज्ञापन सौंपा गया और जिला संरक्षक आमिर रजा पम्मी ने कहा कि इस प्रकरण का संज्ञान नहीं लिया तो हम सब पत्रकारगण आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जिला अध्यक्ष मुजीबुर रहमान खान ने कहा कि पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लड़ाई चाहे अगर आर पार की हो। तहसील अध्यक्ष देव रंजन मिश्रा, तहसील महामंत्री हारून MH राजा वाहिनी, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार उत, सनोज कुमार पंछी, दीन मोहम्मद, इरफान सिद्दीकी आदि सहित पत्रकार मौजूद रहे। आज आप लोग ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी महोदय को, वहाँ क्या है मामला? देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारों का जो निष्पक्ष पत्रकार है उनकी पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, जिस तरीके से अधिकारी अनियमितताएं करते हैं, उनकी खबर जब प्रकाशित करता है पत्रकार तो लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कहीं पत्रकार के साथ अभद्रता की जाती है, कहीं पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, कहीं पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है। ऐसी ही घटना लखीमपुर में अब लगातार देखने को मिल रही है। आपको अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में कम से कम 10 पत्रकारों के खिलाफ लखीमपुर में FIR हुई, कम से कम 4-5 पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना हुई। ताज़ी घटना की अगर बात करें तो 3 घटना 24 घंटे के अंदर हुई घटनाएं। अगर नंबर 1 घटना की बात करें तो CMO लखीमपुर जो हैं उनके द्वारा एक सम्मानित अखबार के पत्रकार ने जब उनके खिलाफ खबर छापी, यानी कि विभाग के खिलाफ जब खबर छापी और जब वो उनके कार्यालय पर गया तो उनसे अभद्रता की और इतनी बदतमीजी की, इतना उनसे उन शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो आहत हो गया। उससे कहा कि अगर तुम स्वास्थ्य महकमे के खिलाफ खबरें छापोगे, जो संतोष कुमार यहाँ पे जो संतोष कुमार गुप्ता है, संतोष गुप्ता जो CMO हैं, कि खबरें छापोगे तो तुम्हारे परिवार जब पीड़ित होकर आएगा तो उसका कोई इलाज नहीं करेगा। अब उनसे ये पूछा जाए क्या वो इलाज निजी खर्च से करते हैं कि पत्रकार का कोई कोटा अलग है?
हम लोग भी हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं। हमारे घर में या हमारे यहाँ कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज एक नागरिक की तरह होना चाहिए। इस तरीके की धमकी दी जाती है अपने चैम्बर में बिठाल के, जिससे पत्रकार आहत है। कई पत्रकारों ने लखीमपुर सीमुख से जाकर मुलाकात की। पहले तो बगले झाँकते नजर आए, बात अपनी मुकरते नजर आए। जब पीड़ित पत्रकार ने उनके सामने ही कहा, उस पर भी हठधर्मी ये है कि हमने नहीं कहा और जो कुछ करना हो कर लो, इस तरीके की बातें हैं। अब जो पत्रकार है जिस अखबार का, वो अखबार अगर इस लायक नहीं है कि वो अपने पत्रकार की दर्द को उठा सके, अपने पत्रकार की समस्याओं को उठा सके, तो ऐसे संस्थानों को भी सोचना चाहिए, ऐसे संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों को भी सोचना चाहिए। हम संगठन के लोग हैं, हमने तो पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए आवाज़ बुलंद की है हमेशा, वो अभी भी कर रहे हैं। हमारी मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, एक पत्र भेजा है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी, उसकी प्रतिलिपि की है। और ये कहा है कि जो घटना हुई है, चाहे सीएमओ वाली घटना हो या फिर एक घटना मोहम्मदी इलाके में हुई, एक पत्रकार साथी अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसको रोका, गाली देते हुए उसने बताया पत्रकार है, तो कह रहा पत्रकार है तो क्या हुआ, और तुमको गाली ही दी है, तुम्हारे साथ मारपीट नहीं की, तो क्या पुलिस और राह चलते लोगों को मारेगी? ऐसे ही घटना लखीमपुर में एक पत्रकार जाके एक घटना हो रही थी, उसकी वीडियो बनाता है, उसके बाद उस वीडियो को वायरल जब करता है, खबर भेजता है, तो वो कहते हैं कि तुमने ये खबर भेज दी, तुमको देख लेंगे। और उसी घटना में जो पीड़ित पक्ष था उसकी एफआईआर दर्ज की और जो आरोपी थे उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करते उसी पत्रकार को वहां पर आरोपी बनाए। तो इस तरीके की घटनाएं जो निंदनीय है, जो पत्रकारों के हौसले को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम पत्रकार आज लखीमपुर में इकट्ठा हुए हैं, ये ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस तरीके के उत्पीड़न की जो कार्रवाई की जा रही है नेताओं के, अधिकारियों के शय पर, इनको रोका जाए। अगर नहीं रोका गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आज लखीमपुर में मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है, अगर मौका पड़ेगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर, खुद उनसे मिलकर ये पूरे मामले को संज्ञान में लेकर, और जो ये दोषी है, चाहे सीएमओ हो चाहे वो एसएसआई जिसने बदतमीजी की है, वो जो पुलिस के लोग हैं जिन्होंने एफआईआर पत्रकार के खिलाफ फर्जी लिखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे लखीमपुर खीरी में आए दिन पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है। जैसे अभी 20 तारीख को सीएमओ साहब ने अभद्रता की, हमारे एक प्रतिष्ठित अखबार के एक पत्रकार थे, उनसे अभद्रता की गई। और एक मोहम्मदी में एक प्रकरण हुआ, एक वाहिदी जी हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, वो अपनी बाइक से अपनी पत्नी के साथ में जा रहे थे, उनको एक पुलिसकर्मी ने रोका और उसके बाद उनके साथ गाली गलौज किया। गाली गलौज होने के बाद जब उन्होंने कहा कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने जो शब्द कहे वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मैंने गाली दी है, गोली नहीं मारी है। आप समझिए कि एक पत्रकार के साथ में अगर ऐसा होता है तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा, एक आम आदमी के साथ पुलिस कैसे बर्ताव करेगी। अगर पत्रकारों का अगर जहाँ भी शोषण होगा पूरे लखीमपुर में या पूरे भारत में, हमारा पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन हर जगह पत्रकारों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते आ रहे हैं कि पत्रकारों के खिलाफ बहुत सारे पत्रकारों के लिए कानून बने, लेकिन धरातल पर कोई कानून काम नहीं कर रहा है। आए दिन पत्रकारों के साथ जो है कुछ ना कुछ अभद्रता होती रहती है, चाहे वो दीपक पंडित का मामला हो, राघवेंद्र वाजपेयी का मामला हो या किसी भी पत्रकार का मामला हो, आए दिन कुछ ना कुछ विवाद लगा रहता है लखीमपुर खीरी में। क्या किया है आपने आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन एक सौंपा है मुख्यमंत्री जी के लिए, उनको सौंपा गया है ज्ञापन। उसमें हमने कहा है कि पत्रकारों के हित की बात की जाए और जहां पे पत्रकारों को जो उत्पीड़न हो रहा है, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।